हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के इस बाजार को देखने की शुरुआत करते हैं दशहरा के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। आप सभी लोगों को दोस्तों दशहरा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम लोग देखेंगे आज के बाजार को, समझने की कोशिश करेंगे कि आज के बाजार में हमें क्या क्या चीजें नजर आई थी एलटीपी कैलकुलेटर पे और आज के बाजार ने हमें कहां कहां से मौका दिया था, आज का बाजार कैसा था। इस चीज को देखने की, समझने की, सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। देर नहीं करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत, चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने एलटीपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और साथ ही साथ में आज के दिन का पोस्ट मार्केट डेटा भी लगा लिया है। आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा लगा लिया है जो कि है 11/10/2024 का सुबह के 9:15:30 का डेटा आप लोगों के सामने लगा हुआ है। यानी कि जब बाजार ओपन हुआ उस समय ये बाजार हमें कैसा नजर आ रहा था एलटीपी कैलकुलेटर पे, ऑप्शन चेन पे, वो डेटा आप लोगों के सामने यहाँ पे लगा हुआ है। जब ये बाजार ओपन हुआ तो सबसे पहली टिक में हम लोगों ने ये देखा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 25,000 पे है, जो कि ओआई का है और ओआई अपनी प्लेस पे स्ट्रांग है, इसलिए ये रेजिस्टेंस हमारे लिए स्ट्रांग है। जबकि रेजिस्टेंस में जो वैल्यूम है वो 25,200 पे है और ये यहाँ से यहाँ तक यानी कि 25,000 तक वीक टुवर्ड बॉटम है। लेकिन इसके बावजूद भी हम इस रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड बॉटम नहीं मानेंगे, क्योंकि इस वक्त रेजिस्टेंस ओआई का है और ओआई अपनी प्लेस पे स्ट्रांग है, इसलिए हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है 25,000 पे। सेम टाइम पे हमने देखा कि जो हमारा सपोर्ट है वो भी 25,000 पे है, जो कि वैल्यूम और ओआई दोनों का ही है और ये सपोर्ट जो है ये अपनी जगह पे स्ट्रांग बना हुआ है। सपोर्ट में भी कोई वीकनेस नहीं, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही 25,000 के कॉल साइड और पुट साइड में स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, कहीं पे भी कोई भी वीकनेस नजर नहीं आया। इसके बाद में हम लोग डेटा को कर लेते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और हर 1 मिनट के टिक को देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। अगली टिक आई हमारे सामने 9:16 की। 9:16 पे डेटा बिल्कुल सेम है, बस क्या चेंजेस हुआ, चेंजेस ये हुआ कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी 25,200 पे, वो अब यहाँ से शिफ्ट हो चुकी है 25,000 पे। हालांकि इससे सिनेरियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस पहले से ही 25,000 पे ही था। तो सेम सिनेरियो है अभी भी और बाजार ट्रेड कर रहा है 24,963 पे। अगर मैं बात करूं कि ये कौन सा सिनेरियो है, तो सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, तो ये सिनेरियो अगर मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 पे क्लिक करके यहाँ पे चेक करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये बाजार सिनेरियो नंबर 1 में, जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही स्ट्रांग है, जहाँ पे मैं कॉल की ट्रेड भी ले सकता हूँ और पुट की ट्रेड भी ले सकता हूँ। कॉल की ट्रेड में बिल्कुल बॉटम से ले सकता हूँ और पुट की ट्रेड में बिल्कुल टॉप से ले सकता हूँ। और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अंदर डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर की थियोरी के अकॉर्डिंग जो टॉप और बॉटम होता है वो पहली मर्तबा में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ही होता है। सेकंड टाइम में बाजार एक डाइवर्जन ऊपर निकल सकता है या फिर एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे निकल सकता है, यानी कि सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे निकल सकता है और रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन ऊपर निकल सकता है। फिलहाल अगर मैं चेक करूं तो मेरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का जो लेवल आ रहा है वो है 24,938 और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो लेवल आ रहा है वो है 24,986। तो ये जो दो लाइंस थी ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन थी, इन दोनों ही लाइंस को हम लोगों ने मार्क किया था। हालांकि लाइंस को हमने कुछ टाइम के बाद मार्क किया था, करीबन 5-6 मिनट बीतने के बाद में हम लोगों ने लाइन को मार्क किया था। लेकिन लाइन पे जो लेवल थी वो लेवल बिल्कुल सेम यही लेवल थी, ये लेवल मैंने यहाँ पे मार्क किया, देख सकते हो आप लोग 24,935 ये था हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लेवल और ये लेवल था हमारा 24,985 जो कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस था। और डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर की थ्योरी के अकॉर्डिंग ही अगर बाजार एक मरतबा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को हिट करता है तो बाजार अगली मरतबा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 की लाइन को भी मार्क किया था और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 की लाइन को भी, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 की लाइन को भी मार्क किया था, क्योंकि अगर बाजार एक मरतबा कहीं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को हिट कर जाता है तो बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे निकलने की कुवत रखता है, एक्स्ट्रा नीचे निकलने का दम रखता है। इसलिए हमने इन 4 लाइन को मार्क कर लिया था। 2 हमारी मेन लाइन थी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की, और 2 लाइन हमारी सपोर्टिव लाइन थी कि अगर बाजार यहाँ से नीचे निकला तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जाएगा और अगर बाजार रेजिस्टेंस से ऊपर निकला तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक बाजार जाएगा। इस तरीके से हमने 4 मैजिकल लाइंस को खींच लिया था। अब हमने ये देखा कि बाजार जब ओपन हुआ 9:15 पे, तो 9:15 पे बाजार की जो ओपनिंग कैंडल थी, जो पहली कैंडल ने ही एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को हिट किया है और पहली कैंडल ने ही यहाँ से बाजार में पहले एक ऊपर का मूवमेंट दिया, उसके बाद में ये कैंडल वापस से नीचे आ गई, रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट हुई और रेजिस्टेंस से हमें पूरा फुल डाइवर्जन का एक ट्रेड देखने के लिए मिला। हालांकि ये टाइम सुबह के 9:15 का था, इतने जल्दी हम में से कोई भी ट्रेड नहीं करता है, हम लोग बाजार को थोड़ा सा सेटल होने देते हैं उसके बाद ट्रेड करते हैं। स्पेशली फ्राइडे का दिन जबकि नया एक्सपायरी स्टार्ट होती है, उस टाइम पे हम लोग और भी हाई नहीं करते, बाजार को थोड़ा सेट होने देते हैं।
तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा होगा कि बाजार को सेट करने दिया होगा, जिसकी वजह से हमारी पहली ट्रेड यहाँ से मिस हो गई होगी। जनरली मैं इतना जल्दी तो कभी भी ट्रेड नहीं लेता हूँ, तो इस पहले कैंडल पे हमारी भी ट्रेड यहाँ से नहीं बनी थी, ठीक है। लेकिन हमने ये चीज तो देख लिया था कि रेजिस्टेंस हमारा ऑलरेडी एक मरतबा हिट हो चुका है और वहां से बाजार नीचे तक आ चुका है। ऑलरेडी बाजार जो है काफी ज्यादा नीचे तक आ चुका था, उसके बाद में बाजार वापस से ऊपर जा रहा था। जनरली क्या होता है, जब दो डाइवर्जन का कम से कम 50% अगर बाजार चल लेता है ना, तो हम ये मानते हैं कि उस डाइवर्जन का काम हो चुका है। अगली मरतबा उस डाइवर्जन को हम लोग रिस्की कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि अच्छा खासा बाजार ने यहाँ से फॉल हमें दिया था, तो उस डाइवर्जन का काम हो चुका था। अब हमारे पास क्या बचा था, हमारा एक्सटेंशन ऑफ जो रेजिस्टेंस जो था वो ऑलरेडी एक मरतबा ट्रेड हो चुका, हम ये मान रहे हैं। अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात आती है, अगर मुझे बाजार 24,935, क्योंकि यहाँ पे 38 दिख रहा है, हमने लाइन 35 पे मार्क किया था, अगर बाजार मुझे उस लाइन पे मिलता है या फिर उस लाइन के आसपास में अगर मुझे बाजार मिलता है, तो मैं वहां से एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं आगे के टिक्स को। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 9:17, 9:18, 9:19, बाजार ट्रेड कर रहा है 24,950 पे, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे 24,948, देखिए बाजार जहाँ पे पहुंच गया है, 35 की हमारी लाइन थी, 10 पॉइंट का बफर हमारा होता है। अगर 10 पॉइंट का बफर भी रखता हूँ तो 35 से 45 हमारा बफर होता है। बाजार ऑलमोस्ट वहीं पे कहीं ट्रेड कर रहा है 24,948। अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखिए अगर मैं यहाँ पे चेक करूं बिल्कुल एक एक मिनट का डेटा, तो शायद यहाँ पे वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, क्योंकि मैं एक एक मिनट का डेटा देख रहा हूँ। अगर 30 सेकंड का डेटा या फिर टिक बाय टिक डेटा देखूंगा तो शायद मुझे यहाँ पे वो वैल्यू भी नजर आएगी, लेकिन फिलहाल मुझे वहां पे एक मिनट पे नहीं नजर आ रही। पर मैं यहाँ पे अगर देख रहा हूँ इस कैंडल को लो को ना, तो इस कैंडल ने जो लो लगाया है वो है 24,934। और कमाल की बात ये कि उस समय हम लोग यूट्यूब पे भी लाइव थे, और यूट्यूब पे लाइव थे और बिल्कुल लाइव में इस ट्रेड को एक्सप्लेन भी कर रहा था कि ये लेवल जो है एक सेफ लेवल हो सकता है। हालांकि वो कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग की कोई भी एडवाइजरी नहीं थी, वहां से हम कोई भी कॉल टिप वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं, कोई भी तरीके का कोई भी हमारा सजेशन नहीं होता है कि आप यहाँ से ट्रेड में एंट्री करें या ट्रेड को एग्जिट करें। जस्ट वहां पे हम लोग देखते हैं, ऑप्शन चेन को रीड करते हैं, ऑप्शन चेन को समझते हैं और ऑप्शन चेन को एक्सप्लेन करते हैं, एक दूसरे को समझने में हेल्प करते हैं। एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, सारी चीजें ट्रेनिंग और एजुकेशन पर्पस के लिए होती है। तो वहां पे इस चीज को हम लोग देख रहे थे कि जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की जो थियरी है, वो थियरी ये कहती है कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे अगर बाजार आता है तो वो लेवल हमारा सेफ होगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू भी फिलहाल यहाँ पे चेंज हो रही थी, 24,947 के आसपास में वैल्यूज भी पहुंच रही थी, और जो हमारा सेफ लेवल जिसे हमने मार्क किया था वो 24,935 था, जिसे हमने मार्क किया था, बाजार हमें उस लेवल पे मिला। यहाँ से मैंने अपनी पहली ट्रेड को इनिशिएट किया, और इस ट्रेड को इनिशिएट करने के बाद में यहाँ पे पहुंचने के बाद में हमने अपनी पहली ट्रेड को एग्जिट भी कर दिया। हमें एक डाइवर्जन का फुल टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिला, जो कि फिलहाल यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ऑप्शन चेन में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है एक मिनट के हिसाब से। अगर 30 सेकंड के हिसाब से देखूंगा तभी भी शायद मुझे वहां पे नजर आ जाएगा। खैर और कंटिन्यू करते हैं, जिन्हें भी वो मोमेंट देखना है बिल्कुल डॉट टू डॉट एलटीपी कैलकुलेटर पे, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके लाइव के अंदर जाके आज की मॉर्निंग की वीडियो को देख सकते हैं। साथ में जब आप हमारे लाइव को कनेक्ट करेंगे या फिर जब आप हमारे लाइव की वीडियोस की रिकॉर्डिंग्स को भी देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारी साइकोलॉजी क्या थी, हम लोग क्या सोच रहे थे, बाजार को कैसे देख रहे थे। प्रैक्टिकली आपको वहां पे सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ बिल्कुल लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव मार्केट को यूट्यूब पे ज्वाइन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लाइव मार्केट में हमारी प्रेडिक्शंस को समझना चाहते हैं, तो जो भी हमारा लाइव का लिंक होता है, यूट्यूब लाइव का लिंक, वो हम लोग अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप के अंदर सुबह 9:10 तक में पोस्ट कर देते हैं। आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके हमारे यूट्यूब लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें बिल्कुल ही फ्री है कि कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेना है। जो भी फीस वगैरह है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कोर्सेज की है। अगर आप हमारे साथ एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा गूगल प्ले स्टोर पे, वहां से आपको डाउनलोड करना होगा एलटीपी यूजर्स का मोबाइल एप्लीकेशन। एलटीपी यूजर्स का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप लोग उसे अपने मोबाइल नंबर से या फिर व्हाट्सएप की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने जो भी इंटरफेस खुलेगा उसमें नीचे यानी कि बिल्कुल बॉटम पे सेंटर में आपको कोर्सेज नाम का एक टैब दिखेगा, उस टैब पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से दो टैब्स ओपन हो जाएंगी। आज के दिन से यहाँ पे हमने ऑफर्स भी स्टार्ट किया है जो कि लिमिटेड टाइम के लिए होगा, सिर्फ फेस्टिवल ऑफर्स हैं, जिसके लिए क्या है यहाँ पे हमने 1000 रुपीज का एक डिस्काउंट कूपन दिया है इस कोर्स के अंदर। यानी कि इस कोर्स की फीस जो कि 6999 से हमने डिस्काउंट करके 4999 किया था, इसमें भी आपको 1000 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस कोर्स के अंदर अप्लाई करते हैं।
तो वहाँ पे आपको एक कूपन मिल जाएगा, उस कूपन को आपको अप्लाई करना है और कूपन को अप्लाई करने के बाद में ये जो फीस आपको 4999 नजर आ रही है ये ओनली 3999 हो जाएगी। वहाँ पे आप डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस कोर्स के अंदर आप इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पे भी पेमेंट कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट की डिटेल भी आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। जब आप पेमेंट गेटवे पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप जैसे इस कोर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आपको इंस्टॉलमेंट की डिटेल्स दिख जाएगी। ठीक है, इस कोर्स के अंदर आप लोगों को अभी तक की हमारी जो भी बैचेस चली हैं हर एक बैच के रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिल जाएगा। अपकमिंग में जो कोई भी बैचेस हमारी चलेंगी आगे, हर एक बैच को लाइव ज्वाइन करने का भी मौका मिलेगा, लाइव ज्वाइन करने का एक्सेस मिलेगा और साथ में हर एक बैच के रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस तो आपको मिलते ही रहेगा। साथ में आप हमारे क्वेश्चन आंसर सेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट अगर आपका होता है तो आप ओपन माइक करके अपने माइक्स को ओपन करके आप डाउट्स को पूछ सकते हो। चैट्स में पूछने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों को चैट्स में पूछने में बहुत प्रॉब्लम होती है, टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो उन सभी चीजों को नजर में रखते हुए हम लोगों ने ये ऑप्शन दिया है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन करना है तो अपने माइक को ओपन करके क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और ये वाला जो कोर्स है ये होगा, इसमें आपको 1 महीने के लिए एक्सेस मिलेगा। हालांकि ये वाले कोर्स के अंदर आपको लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए आपको सभी रिकॉर्डिंग्स का और इन फ्यूचर में भी स्टार्ट होने वाली हर एक बैच को, हर एक क्लास को लाइव ज्वाइन करने का एक्सेस यहाँ पे मिलेगा। साथ में हम लोग जो डेली जो हम लोग अभी यूट्यूब पे जो लाइव हमने स्टार्ट किया है, तो यूट्यूब लाइव को भी हम लोग यहाँ पे भी लाइव होते हैं और यहाँ पे जो लोग होते हैं, जो हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल किए हुए लोग होते हैं, वो ओपन माइक करके हमसे क्वेश्चन आंसर कर पाते हैं ड्यूरिंग द मार्केट। खासतौर पे जो लोग यूट्यूब पे होते हैं उन्हें चैट में क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, लेकिन जो लोग ऐप पे होंगे, जो हमारे कोर्सेज में एनरोल किए हुए होंगे, वो अपने माइक्स को ऑन करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर भी सेम चीजें, यहाँ पे भी आप यूट्यूब पे क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो, लाइव आप ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि लाइव हम लोग हमेशा नहीं करते, फिलहाल कुछ दिनों के लिए हमने स्टार्ट किया है, तो कुछ दिन हम लोग लाइव देखेंगे, प्रैक्टिकली मार्केट को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हो। इसमें आपको 1 महीने के लिए रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिल जाएगा हर एक बैच का। जो भी कोई लाइव क्लास होती है जो थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें हम लोग लाइव भी कनेक्ट करने के लिए एक्सेस दे देते हैं कि इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, आप भी लाइव ज्वाइन कर लो और उसे सीख लो, उसका भी एक्सेस मिल जाता है। मेनली यहाँ पे आपको हर एक बैच के रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिल जाता है 1 महीने के लिए। फिलहाल यहाँ पे भी 200 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज के बाजार को। तो अब इस तरीके से आगे बढ़ते हुए हमारा ऊपर जो टारगेट था वो था 24,985 ये वाले लेवल, और बाजार इससे भी 5-10 पॉइंट नीचे हमें अभी नजर आ रही है। यानी कि मॉर्निंग में हमने जो बॉटम से जो ट्रेड लिया था, उस ट्रेड का टारगेट होता हुआ हमें यहाँ पे नजर आ चुका है, उस ट्रेड का टारगेट हमें मिल चुका है, पहली ट्रेड से हम एग्जिट हो चुके हैं। अब लाइव मार्केट में जब बाजार यहाँ पे पहुंचा, तब इस चीज को मैंने खास तौर पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि अब जब बाजार यहाँ पे पहुंचा है तो यहाँ से अगर हम चाहें तो पुट की रिस्की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अब ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस उतना सेफ नहीं है जितना सेफ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था। उसका कारण ये था कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पहली मर्तबा इस कैंडल से हिट हो चुका है और उसने अपना काम किया है। अब बाजार सेकंड टाइम आया है, तो मे भी हो सकता है आपको टारगेट मिल जाए और मे भी हो सकता है कि ये टारगेट ना मिले, आपको ऊपर जाके एवरेज करना पड़ जाए। हालांकि यहाँ पे भी हमने कोई भी एडवाइजरी नहीं दिया था, आप चाहे तो मॉर्निंग की वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने सिर्फ ऑप्शन चेन को रीड किया था, उसकी जो थियरी थी उसको हमने रीड किया था कि जो थियरी है, थियरी के अकॉर्डिंग यही होता है कि अगर कोई लेवल मल्टीपल टाइम हिटेड है, एक मरतबा भी अगर हिटेड है, तो सेकंड टाइम में वो लेवल वीक हो जाता है और बाजार उस लेवल को ब्रेक करके और ऊपर निकल सकता है। तो जस्ट वही चीज थी, इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने यहाँ से ट्रेड किया था, जो लोग रिस्की ट्रेडर्स थे, जो लोग रिस्क लेना जानते हैं कि हमें रिस्क कैसे लेना, उन्होंने यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट किया था। यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करने के बाद में कुछ लोगों ने अपना टारगेट भी बुक कर लिया था और कुछ लोगों ने अपने टारगेट को बुक नहीं किया था। जिन्होंने बुक नहीं किया था वो ऊपर जाके एवरेज किए थे। और मैं खुद अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो यहाँ पे पहुंचने के बाद में मैंने ट्रेड के अंदर एंट्री किया था और फिर मैंने यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया था। एक डाइवर्जन का प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो गया था। अगर कोई एक लॉट से ट्रेड करता है तो एक डाइवर्जन का ही प्रॉफिट बुक कर सकता है। अगर मेरे पास में मल्टीपल क्वांटिटीज हैं तो ही मैं बड़े इसके बारे में देखूंगा, बड़े रेंज के बारे में मैं बाजार को देखूंगा। ठीक है, या फिर 2 डाइवर्जन 3 डाइवर्जन मल्टीपल डाइवर्जन के बारे में मैं सोचूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों को अगर सिखा रहा हूं तो मैं आप लोगों को एक लॉट के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे एक लॉट के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर मेरे पास ज्यादा क्वांटिटी रही होगी तो मे भी हो सकता है कि मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ निकाला हो
कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ निकाला हो और कुछ क्वांटिटी को यहाँ तक लेके आने के बारे में मैं सोच रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक ना आ पाई हो और वापस से ये ऊपर जाके कहीं पे मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कर दी हो। ये चीजें भी पॉसिबल है और स्टॉप लॉस को इसी तरीके से ट्रेल भी किया जाता है। तो डिपेंड्स करता है कि आपके पास में कितनी क्वांटिटी थी, हमारे पास में कितनी क्वांटिटी थी। अगर कोई एक लॉट वाला है तो उसके लिए ये पहली ट्रेड यहाँ से यहाँ तक की थी, दूसरी ट्रेड यहाँ से यहाँ तक की थी। खैर अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि बाजार या तो हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 मिल जाए या तो हमें बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 मिल जाए, क्योंकि अभी जस्ट हमें इस कॉल की ट्रेड के अंदर हमें टारगेट मिला है। टाइम हो रहा है सुबह का 9:25। अब तक हम लोगों ने सिर्फ 10 मिनट के बाजार को देखा है इतनी लंबी वीडियो के अंदर। हर एक टिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं। अब यहाँ से कंटिन्यूसली आगे चलते हैं। ऊपर हमारा जो लेवल है वो है 25,035 और नीचे जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का लेवल है वो है 24,885। ठीक है, तो अब हम लोग कंटिन्यूसली आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बाजार को सिनेरियो बिल्कुल सेम है और कमाल की बात तो ये थी कि आज के पूरे दिन में सिनेरियो कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ। मैंने बार इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि कहीं पे भी कुछ भी वीक टुवर्ड टॉप होता या वीक टुवर्ड बॉटम होता नजर नहीं आ रहा है। अब बाजार ट्रेड कर रहा है 25,013 पे। ठीक है, समय हो रहा है 9:53। बाजार 25,013 25,000 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ऊपर से हमें ट्रेड कब मिली थी, उस चीज को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। आई थिंक यहाँ पे कहीं हमें वो ट्रेड मिल भी चुकी थी। ये टाइम था हमारा 10:10 था, सॉरी अभी तक नहीं मिली है। अभी ये टाइम 10:02 हुआ है। 10:10 के आसपास में हमें बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे देखने के लिए मिल गया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। टाइम अभी इस वक्त बाजार हमें दिख रहा है 25,020 पे और अब बाजार हमें दिख रहा है 25,025 पे और ऊपर हमारा लेवल है 25,035। ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का बफर यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं और यहाँ से हम पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और यहीं कहीं से मैंने अपनी पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री भी किया था। मैंने आप लोगों को बताया है कि हर ट्रेड में 10 पॉइंट का बफर में रखते हुए चलता हूँ। कई मरतबा मैं प्रॉफिट बुक करने में भी 10 पॉइंट का बफर रख लेता हूँ। कई मरतबा में अगर ये मूवमेंट काफी फास्ट होता ना तो ऊपर जाते समय 10 पॉइंट का बफर हम नहीं रखते। अगर ये मार्केट हमें दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज है, इसलिए वो 10 पॉइंट का बफर रख के हमने यहाँ पे एंट्री किया और बिल्कुल यहाँ पे 10 पॉइंट का बफर रख के ही मैंने ट्रेड को एग्जिट भी कर दिया था। ये वाली कैंडल के ऊपर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था कि यहाँ से मेरी ट्रेड बनी, इस ट्रेड को मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ट्रेड का पूरा लॉजिक जो था वो मॉर्निंग के सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर अभी फिर से अगर सेम चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं तो एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि 10 पॉइंट का बफर रख के हमने ट्रेड के अंदर एंट्री किया था। अब बाजार वापस से नीचे आना चालू हो गया। बाजार 25,000 पे पहुंचा। 25,000 पे ही बाजार चल रहा है फिलहाल। देखते हैं 24,991। ठीक है, हमारे पास नीचे लेवल था 85 का। 24,985 का लेवल था हमारे पास, 24,985 और बाजार ऑलमोस्ट उस लेवल तक पहुंच गया है, इसलिए हम यहाँ से इस ट्रेड को भी एग्जिट कर देंगे। अब हमारे दोनों ट्रेड हो गए। एक ट्रेड हमें मिल गया था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, दूसरा हमें मिल गया था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी कुछ लोगों ने ट्रेड किया था, हालांकि मैंने नहीं किया था, पर अगर करना चाहते तो यहाँ से भी करना पॉसिबल था। ट्रेड सेफ थी, ट्रेड कोई बहुत बड़ी रिस्क नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कैलकुलेटेड था। मेन चीज जब आपका रिस्क कैलकुलेटेड होता है ना तो वो ट्रेड ऑलमोस्ट सेफ ही हो जाती है, काइंड ऑफ सेफ ट्रेड ही हो जाती है, क्योंकि आपके पास रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड है और ऑप्शन चेन के ऊपर आपको कोई मूवमेंट भी नहीं दिख रहा, तो आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते थे। खैर हमने ये देखा कि बाजार ने इस लेवल की रिस्पेक्ट फर्स्ट कैंडल में कर लिया है, इस लेवल की भी रिस्पेक्ट हो गई है, उसके बाद में ऊपर के इस लेवल की भी रिस्पेक्ट हो गई है। 3 लेवल्स हमारे टेस्ट हो चुके थे। इसलिए जब बाजार घूम के वापस से इस लेवल पे आया तभी भी मैंने बहुत सारे लोगों को ये बताया था कि बाजार, या फिर ये कह लो कि मैंने जब लाइव था मैं उस समय, तो मैंने लाइव में मैंने बताया था कि इस वक्त अब ये सारे लेवल्स हमारे लिए रिस्की हो चुके हैं। अब हमारे पास जो सेफ लेवल बचा है वो बचा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जहां से हम सेफ ट्रेड ले सकते हैं अगर सिनेरियो चेंज नहीं होता है। वहां तक पहुंचने के बावजूद अगर बाजार यहाँ तक पहुंचता है और सिनेरियो चेंज नहीं होता है तो ये वाला लेवल हमारे लिए सेफ हो सकता है। हालांकि ये लेवल भी हमारे लिए काइंड ऑफ सेफ हो सकता है, क्योंकि जस्ट वैसी तरीके का रिस्क है। अगर किसी ने यहाँ पे रिस्क लिया होगा तो वो बंदा यहाँ पे भी रिस्क बना सकता है। यहाँ पे अगर उसने रिस्क लिया होगा, ये चीज देखते हुए भी कि पहली कैंडल ने हिट किया है, उसके बावजूद भी अगर उसने पहली कैंडल ने हिट किया है इस बाजार को, इस चीज को जानने के बावजूद भी अगर उसने यहाँ से ट्रेड में एंट्री किया था, तो यहाँ पे भी इस कैंडल ने हिट किया इस चीज को जानने के बावजूद वो बंदा यहाँ से भी ट्रेड के अंदर एंट्री
कर सकता था, ठीक है। लेकिन खैर हम लोग वेट करते हैं सेफ लेवल्स का। अगर हमें सेफ लेवल मिलेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। रिस्की ट्रेड्स जो कुछ भी ऐसी होती हैं जो एग्जीक्यूट करने लायक होती हैं, जो थोड़ी सी मुश्किल होती हैं एग्जीक्यूट करने लायक होती हैं, उसके तो स्क्रीनशॉट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही देता हूँ। फिलहाल ये ट्रेड्स बहुत ज्यादा इजी थी और 90% लोगों ने इन ट्रेड्स को कैप्चर भी किया होगा। मेरे अकॉर्डिंग जहां तक कि मैं समझ पाता हूँ कि 90% लोगों ने इस ट्रेड को कैप्चर भी किया होगा। और आगे चलते हैं। और मेरे ग्रुप में तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर किसी ने इस ट्रेड को कैप्चर किया होगा। जो कोई भी हमारे हमारे डिस्कशन ग्रुप के अंदर है, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इस ट्रेड को कैप्चर किया होगा। कुछ लोगों की ट्रेड मिस भी हुई थी, वो अलग चीज थी। लेकिन अब हमारे पास जो सेफ लेवल था वो था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। अब अगर मुझे बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 मिलता है तो ही मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा, या फिर अगर कोई सिनेरियो में चेंजेस होती है तो मैं ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। इस डेटा को कर लेते हैं थोड़ा सा फास्ट और डेटा को कर लेते हैं प्ले और देखते हैं कि बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बाजार ट्रेड कर रहा है 24,980 के आसपास और हमारा जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लेवल है वो लेवल ब्रेकडाउन हो चुका है। यानी कि अगर हम चाहें तो यहाँ से कॉल की फिर से एक रिस्की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझे सेफ ट्रेड इनिशिएट करना है तो मैं करूंगा 24,885 से, ठीक है। यहाँ से अगर हमने कोई ट्रेड इनिशिएट किया तो वो रिस्की थी। कुछ टाइम के बाद में यहाँ पे एक वैल्यू आना स्टार्ट हो गई थी, जिस वैल्यू की मैं बात कर रहा था कि अब ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू बाजार को रोकेगी। और काफी टाइम तक उस वैल्यू ने बाजार को रोका। तभी भी मैंने बार बार बताया कि ये वाली वैल्यू जो है बाजार को रोक रही है। तो सीखने के लिए मॉर्निंग के सेशन में बहुत कुछ होता है, क्योंकि जब आप लाइव बाजार को देखते हो तो वहां पे प्रैक्टिकली बाजार को सीखने का जो एक्सपीरियंस होता है वो कुछ अलग ही होता है। जैसे यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो आ रही है 24,926 की वैल्यू आ रही है, तो ये वाली वैल्यू हमें कहीं ना तो कहीं बाजार को रोकते हुए नजर आ रही थी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू थी वो आ रही है हमारी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे आ रही है, क्योंकि ये जो लेवल्स थे वो लेवल्स नीचे के साइड में शिफ्ट हो चुके हैं। 24,921 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ 24,921, तो ये वाला लेवल क्या था, हमने मार्क किया था 24,935, जो कि पहले एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था। वो वैल्यू अब हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे नजर आ रही है ना, -1 पे नजर आ रही है। तो अगर मैं इस वैल्यू की रिस्पेक्ट करता हूँ कि ये न्यू वैल्यूज आ रही है 24,921 और मैं अब इस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लूं। कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन भी किया था कि हम कौन सी वैल्यू को माने, जो मॉर्निंग में आ रही थी या जो न्यू आ रही थी, ठीक है। तो इस वैल्यू का आंसर बहुत ही क्लियर तरीके से दे रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये न्यू वैल्यू है और मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ ऐसा मैं मानता हूँ, तब मैं ये देखता हूँ कि ये जो वैल्यू थी ये वैल्यू मॉर्निंग में हिट हो चुकी है। ये वैल्यू जो है मॉर्निंग में हिट हो चुकी है, क्योंकि ये 35 का लेवल हमने मार्क किया है, 5-10 पॉइंट का बफर चलता है। ये वैल्यू मॉर्निंग में हिट हो चुकी, तो मानी सी बात है कि ये वैल्यू जो है रिस्की हो चुकी है, बाजार एक लेवल नीचे निकलेगा, इसलिए हम लोग अगले डाइवर्जन पे जाएंगे। अगर मैं इसे अब यूएस -1 मान लूं तो अब मैं यूएस -2 तक जाऊंगा, या फिर आप मॉर्निंग के वैल्यूज पे टिके रहो जैसे मैं टिका हुआ रहता हूँ कि ये मेरी मॉर्निंग की वैल्यू थी जिसे मैंने मार्क किया था, जहां से मैंने पहला ट्रेड लिया, जहां से दूसरा मिला, जहां से तीसरा ट्रेड मिला, जहां पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। और प्रॉफिट बुक करने के बाद में अब बाजार यहाँ से एक डाइवर्जन और नीचे जा सकती है, मुझे पता है। तो अगर बाजार यहाँ तक जा सकती तो या तो मैं यहाँ तक आने का वेट करूँ, या तो फिर मैं यहाँ से एक रिस्की ट्रेड में एंट्री कर लूँ, जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया था सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे एंट्री कर लूँ। और यहाँ से एक डाइवर्जन नीचे अगर बाजार आता है तो मैं अपने पोजीशन को एवरेज करके बचा लूंगा, अगर नीचे नहीं आता तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। हमारे पास में सभी ऑप्शंस थे, बिल्कुल ही क्लियर बाजार था, मल्टीपल ट्रेड्स वाला बाजार था। किसी ने तो कमेंट करके भी कहा था कि सर ये मल्टीपल ट्रेड्स वाला बाजार है ना, तो मल्टीपल ट्रेड्स वाला बाजार था। अब देखते हैं, अब हम लोग वैल्यूज का वेट कर रहे हैं। अगर किसी ने यहाँ से एंट्री कर लिया तो उसका क्या होता है वो भी देखेंगे, और अगर किसी ने एंट्री नहीं किया है और वेट कर रहा है तो उसका क्या होता है उस चीज को भी हम लोग देखेंगे। अगर किसी ने यहाँ से एंट्री कर लिया तो ऊपर उसका टारगेट क्या होगा 24,985 ऊपर टारगेट होगा, और अगर किसी ने एंट्री नहीं किया है तो वो नीचे तक आने की कोशिश करेगा 885 तक। अब देखते हैं कि पहले हमें क्या मिलता है, एंट्री हमें वापस से जो है कॉल के ट्रेड में एंट्री मिलती है या फिर जिन्होंने एंट्री किया उन्हें टारगेट मिलता है। हालांकि हमने इधर देखा ग्राफ में, हमने देख लिया है कि यहाँ पे टारगेट ही मिला है, नीचे की एंट्री नहीं मिली है, लेकिन हम लोग टिक बाय टिक डेटा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस ऑप्शन चेन के अंदर अगर कहीं पे कुछ ऐसा नजर आता है कि हमें अपने व्यूज को बदलने की जरूरत पड़ रही है, हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत पड़ रही है, तो हम लोग उस चीज को बदलेंगे, हम लोग उस चीज को बदल के देखने की समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग बैठे हैं और हम लोग इंतजार कर रहे हैं 24,885
फाई के लेवल की कि मैं वहां से ट्रेड को इनिशिएट करूं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 24,935 से एंट्री लेके बैठे हुए हैं। तो जो एंट्री लेके बैठे हुए उन्हें तो ऑलरेडी बाजार 30 पॉइंट 40 पॉइंट दे चुका है, वो वहां पे ऑलरेडी एग्जिट हो सकते थे और अभी भी उनकी ट्रेड जो है वो पॉजिटिव चल रही है। बाजार चल रहा है 24,970, यानी कि उन्होंने 35 से लिया तो 35 पॉइंट का टारगेट ऑलमोस्ट आपको मिल चुका है। 35 40 पॉइंट 75 बाजार चल रहा है, तो 35 से 75 35 65 75 20 पॉइंट मिला अभी तक यहाँ पे आपको, सॉरी 20 पॉइंट मिला है। 35 क्यों 20 पॉइंट क्यों मिला, 35 से 45 55 65 75 40 पॉइंट आपको पूरे यहाँ पे मिल चुके हैं। यानी कि ऊपर वाला जो टारगेट था, जिन किसी ने भी यहाँ से एंट्री लिया था, इस वक्त टाइम कितना हो रहा है, इस वक्त टाइम हो रहा है 1:42, ठीक है 1:42, 1:42 से पहले यहाँ के लोगों को टारगेट मिल चुका है। 1:42 का टाइम कहाँ गया, यहाँ पे देखिए 1:20 पे ऑलमोस्ट यहाँ पे टारगेट आपको मिल चुका है जिन लोगों ने यहाँ से ट्रेड में एंट्री किया था। हालांकि हमने नहीं किया था, हम इस लेवल का वेट कर रहे थे और हमें ये लेवल नहीं मिला था, फिर भी हम लोग वीडियो को पूरा देख लेंगे और पूरी पोस्ट मार्केट कर लेंगे, पूरा डेटा हम लोग देख लेंगे कि आज के दिन में और क्या क्या चीजें हुआ था। अब जिसे यहाँ पे टारगेट मिल चुका है, एक सिंपल सी चीज, जिसे यहाँ पे टारगेट मिल चुका है, क्या वो यहाँ से फिर से पुट के ट्रेड में एंट्री कर ले? तो अब वो बंदा अगर रिस्की ट्रेडर है तब भी वो बंदा यहाँ से पुट के ट्रेड में एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का लेवल है और बाजार ने एक मरतबा इस लेवल की भी रिस्पेक्ट किया है, अगली मरतबा बाजार ने इसके ऊपर वाले लेवल की भी रिस्पेक्ट किया है। अब बाजार इससे भी एक लेवल ऊपर यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 तक जा सकता है, 25,085 तक बाजार ऊपर ट्रेवल कर सकता है यहाँ से और 100 पॉइंट ऊपर। 100 पॉइंट का और रिस्क ऐसे बाजार में, ऐसे थमे हुए से बाजार में कोई भी ट्रेडर जल्दी से नहीं लेगा। अगर कोई ट्रेडर ऐसा है जो बहुत हाईली रिस्क को इनिशिएट कर सकता है तो ही वो बंदा यहाँ से रिस्क लेगा, अदरवाइज मेरे जैसा ट्रेडर तो यहाँ से रिस्क लेने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, डेटा को और करते हैं प्ले और समझने की कोशिश करते हैं इसके आगे क्या हुआ। फिलहाल हमने देख लिया 1:50 तक का डेटा। ठीक है, अब बाजार उसी जगह पे ट्रेड कर रहा है, कहीं पे कोई व्यू बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। टाइम हो गया है 1:58, 1:59, 2 बज गया, 2:01, 2, 3। अब इसके बाद तो वैसे भी सेफ ट्रेडर जो है बाजार से एग्जिट हो जाते हैं और कंसोलिडेटेड मार्केट से तो ऑलमोस्ट सभी लोग एग्जिट हो जाते हैं। पिछले 2 दिनों से हम लोग अपने मॉर्निंग की क्लास के अंदर गेम ऑफ परसेंटेज की बातें कर रहे थे और गेम ऑफ परसेंटेज में मैंने इस सिनेरियो को कई मर्तबा समझाया था कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही न्यूट्रल होते हैं तो बाजार जो है कंसोलिडेट हो जाता है और ये कंसोलिडेट बाजार हमें यहाँ पे नजर आ रहा था। इसी के साथ साथ टाइम हो गया 2:26, 2:28, 2:29 और 2:30। 2:30 के बाद नॉर्मली हम एलटीपी के यूजर्स जो हैं वो बाजार को नहीं देखते हैं, हमारे लिए ये बाजार क्लोज हो जाता है। और मैंने बताया भी था कि फ्राइडे का दिन है, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक बाजार के अंदर बैठने की जरूरत नहीं है। जब सुबह ही सुबह बाजार ने हमारा काम कर दिया, हमें 2 ट्रेड्स बिल्कुल क्लियर दे दिया, एक रिस्की ट्रेड भी दे दिया, अगर देखा जाए तो 4 ट्रेड बाजार ने दे दिया, तो आप बाजार से और कितने ट्रेड्स की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे लंबे टाइम तक होल्ड करने की हमें जरूरत नहीं थी, हमें जो मिला था वो लेके हमें निकल जाना था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जो पोस्ट मार्केट की वीडियो थी ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। हर एक सिनेरियो को हमने अच्छी तरीके से देखा। वैसे तो फिलहाल आज के दिन का बाजार इतना इजी था कि पोस्ट मार्केट की वीडियो को रिकॉर्ड करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे पास समय था तो मैंने पोस्ट मार्केट की वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया। इसलिए आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियोस को पूरा देखेंगे। अगर वीडियो के अंदर कोई भी गलत चीज है या गलत इन्फॉर्मेशन आपको लगती है, नजर आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ, हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको टाइप वगैरह करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो और वो नंबर आपको ऊपर नजर आ रहा होगा 8689868202। वहाँ पे आप अपनी क्वेरी जो है रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, वॉइस नोट वगैरह वहाँ पे भेज सकते हो, तो उसे सुन के मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश कर लूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि पोस्ट मार्केट आपके समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, बाजार आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मॉर्निंग के सेशन को ज्वाइन करने के लिए हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और हमारे साथ अगर एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना है तो एलटीपी यूजर्स का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इन ऑफर्स का फायदा उठा के एनरोलमेंट कर लें। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।